हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एचपीयू बीएड का जो पेपर 7 है उसके चैप्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आज हम लोग इसकी पहली यूनिट का पहला चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग जो है तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड देयर इंटररिलेशंस, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि ये चीज़ें है क्या, और इसको अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन की। तो दोस्तों मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो किसी कार्य, प्रक्रिया या व्यक्ति का जो गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता, प्रभाव और उपलब्धि की जो है तो जांच करने से है। यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो किसी भी कार्य, व्यक्ति या किसी भी प्रकार के जो चीज़ें हैं उनकी गुणवत्ता तथा उनके इफ़ेक्ट को और उनकी जो उपलब्धि होती है, अचीवमेंट्स होती है, उनको जांचने से इसका मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल्यांकन होता है वो यह समझने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने जो है तो कितना सीखा है और उसकी प्रगति कैसी है। तो दोस्तों इन शॉर्ट में आपको अगर कहूँ कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्र ने अभी तक जो है तो क्या क्या कुछ सीखा है उसको जांचना ही मूल्यांकन कहलाता है कि उसने कितना अचीव किया है, शिक्षण प्रक्रिया कितनी प्रभावशाली यहाँ पर हुई है, इसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों मूल्यांकन किसी कार्य, व्यक्ति या प्रक्रिया की जांच और उसकी गुणवत्ता को मापने की प्रक्रिया है जो यह भी निर्धारित करती है कि कोई कार्य, शिक्षा कितनी प्रभावी रही है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिक्षा में मूल्यांकन के महत्व की। तो दोस्तों यह जो है तो छात्रों की प्रगति को समझने के लिए किया जाता है, शिक्षण विधियों को सुधारने के लिए। अगर कोई शिक्षण विधि जो टीचिंग मेथड होता है हमारे शिक्षा में कार्य नहीं कर रहा है, अगर बच्चों को अच्छा समझ नहीं आ रहा है, बच्चे अच्छी प्रक्रिया या रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग उस टीचिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं और उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। यह उसके लिए भी किया जाता है। और कमजोरियों और क्षमताओं को पहचानने के लिए, कमजोरियाँ दोस्तों छात्रों की कमजोरियों और क्षमताओं को तथा जो टीचिंग मेथड होते हैं उनकी कमजोरियों को जांचने के लिए भी यह किया जाता है कि यह इसमें अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि छात्र ही कमज़ोर हैं। हो सकता है टीचिंग मेथड में भी कोई कमी हो या कोई इफ़ेक्टिवनेस में कमी आ रही है, तो टीचर में भी सुधार की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो यह उन दोनों कमज़ोरियों को और क्षमताओं को पहचानने के लिए किया जाता है और यह शिक्षकों और अभिभावकों को निर्णय लेने में भी मदद करने के लिए किया जाता है। दोस्तों निर्णय लेने से अभिप्राय है कि अगर कोई टीचिंग मेथड या कुछ भी सही तरीके से कार्य कर रहा है तो तब तो ठीक है। अगर कुछ कमी उसमें आ रही है, अगर वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो टीचर या अभिभावक अपने जो भी कार्य हैं उनमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं और कुछ नए निर्णय ले सकते हैं। ये उसको नए निर्णय लेने में भी मदद करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मूल्यांकन के प्रकारों की। तो दोस्तों मूल्यांकन के जो मेन प्रकार होते हैं 4। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट। दोस्तों जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यह जो बच्चे टीचिंग लर्निंग के दौरान बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं, इसमें कक्षा में जो है तो छोटे टेस्ट, प्रश्न उत्तर तथा मौखिक परीक्षाएँ ली जाती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट दोस्तों इसमें जो टीचिंग मेथड्स वगैरह होते हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस को जांचने के लिए भी इसको किया जाता है कि कितना ढंग से कार्य कर रहे हैं और कितना इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी इससे पता चल जाता है। तो दोस्तों सेकंड नंबर पर है हमारे पास सुमेटिव असेसमेंट। तो दोस्तों सुमेटिव असेसमेंट जो है तो बिल्कुल एंड में लिए जाते हैं। ठीक है, ये जो है तो किसी सेमेस्टर के एंड में होते हैं, सेमेस्टर की परीक्षाएँ और बोर्ड परीक्षाएँ, इसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। यह सीखने के बाद
की जाती है। जैसे हम लोगों का कोई टॉपिक, जैसे सेमेस्टर में तो हमारा वो सब कुछ कंप्लीट ही हो गया होता है, तो मतलब समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके बिल्कुल एंड में कि हम लोगों का जो चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है, तो इसमें बच्चों को क्या कुछ बच्चों ने इसमें से सीखा, क्या उसमें हुआ है। तो समेटिव असेसमेंट दोस्तों ये बिल्कुल एंड में होता है और इसमें कोई भी जो है तो चेंजेस वगैरह नहीं किए जा सकते हैं। जो हो गया है वो बिल्कुल ख़त्म है इस वक्त। इसमें सिर्फ रिजल्ट ही निकलता है कि हाँ अब हो गया है। तो इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर है हमारे पास नैदानिक मूल्यांकन। दोस्तों ये होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसमें छात्रों की कमजोरियों और ताकतों को पहचानने के लिए किया जाता है। यह दोस्तों पूर्व परीक्षाएँ होती हैं जो पहले दी जा सकती है शिक्षण से पहले। इसमें छात्रों की जो क्या कमजोरियाँ हैं उनमें उसका पता लगाया जाता है और इसमें बिल्कुल सुधार किए जा सकते हैं और सुधार के लिए इसको किया जाता है कि हम लोगों को कैसे इफ़ेक्टिव बनाना है अपनी टीचिंग को। एंड इसके बाद लास्ट में दोस्तों हमारे पास आ जाता है 4th नंबर पे प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। दोस्तों इसमें विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को पूर्वानुमान लगाने की कि फ्यूचर में बच्चे क्या कर सकते हैं, कोई भी विद्यार्थी है वो क्या कर सकता है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा मैथ में बहुत तेज़ है तो उसका हम लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि वो मैथ का टीचर बन सकता है या कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियंस बन सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है तो करियर काउंसलिंग टेस्ट होते हैं और प्रवेश परीक्षाएँ जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह से भी पता चल जाता है कि यह बच्चा आगे चलकर क्या करेगा। तो दोस्तों बात आ जाती है कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो मूल्यांकन दोस्तों परीक्षाओं और टेस्ट के माध्यम से किया जाता है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट के जरिए किया जा सकता है और इसे जो तो मौखिक परीक्षा और इंटरव्यू के द्वारा भी किया जाता है और ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी मूल्यांकन दोस्तों किया जाता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरी होता है मूल्यांकन। तो दोस्तों छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए और शिक्षकों को जो है तो शिक्षण विधियों को सुधारने में मदद करने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है, ज़रूरी होता है। और परीक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भी मूल्यांकन जरूरी होता है। विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं और कमियों को पहचानने में सहायता करने के लिए भी मूल्यांकन जरूरी होता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन के छोटे भाई की जो है मापन, इसके मेजरमेंट कहते हैं। तो दोस्तों मेजरमेंट का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को जो है तो न्यूमेरिकल फॉर्म में व्यक्त करना। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर किसी छात्र को मैथ में 100 अंक में से 80 अंक प्राप्त होते हैं तो यह उसका मापन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी के गुण या मतलब किसी की गुणवत्ता को जो है तो किसी न्यूमेरिक फॉर्म में बताना वो मापन कहलाता है। दोस्तों इन दोनों के जो डिफरेंसेस को समझने के लिए आप लोग इस टेबल को ध्यान से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों एकदम आपस में एकदम मिले जुले होते हैं, एकदम इंटररिलेटेड हैं। तो इनमें बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है। तो देखिए मूल्यांकन जो है तो दोस्तों मूल्यांकन जो है तो किसी कार्य या प्रक्रिया की गुणवत्ता को परखने की प्रक्रिया है। दोस्तों यह एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी भी कार्य की गुणवत्ता को परखने में हम लोग यूज़ करते हैं। और मापन जो है तो किसी चीज़ की जो गुणवत्ता होती है उसको संख्याओं में व्यक्त करता है। यह वह प्रक्रिया है जो किसी चीज़ को संख्याओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया है। और जो मूल्यांकन होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक होता है, यह दोनों हो सकता है। यह दोस्तों किसी भी छात्र की, विद्यार्थी की जो है तो उसके गुणों को बताता है और उसकी मात्रा को बताता है, लेकिन जो मापन है यह केवल मात्रात्मक होता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मूल्यांकन जो है तो शिक्षा में सीखने की गुणवत्ता को जांचना है और यहाँ पर मापन परीक्षा में प्राप्त अंकों को मापना है। और इसका जो उदाहरण है मूल्यांकन में विद्यार्थी की सोचने की क्षमता अच्छी है। इसमें हम कह सकते हैं किसी विद्यार्थी की सोचने की क्षमता अच्छी है, लेकिन मापन में हम लोग कहेंगे कि विद्यार्थी ने 85 अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों मापन में सिर्फ जो है तो नंबर्स की बात होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है तो उसकी जो गुण होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन और मापन के जो आपस में संबंध है, इंटर रिलेशन है इनके, उसके ऊपर बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों मापन जो है तो मूल्यांकन का एक हिस्सा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। और मापन में केवल अंकों को ही महत्व दिया जाता है, लेकिन मूल्यांकन में केवल अंकों को ही नहीं बल्कि विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखा जाता है, उसके संपूर्ण विकास को, ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाता है। और इसके साथ ही जो मापन है, मापन हमें केवल संख्याएं देता है, जबकि मूल्यांकन इन संख्याओं के आधार पर निर्णय लेने की, क्या दोस्तों, मूल्यांकन इन संख्याओं के आधार पर जो तो निर्णय लेने में मदद करता है, कि इससे हमें पता चल जाता है कि इसके गुण कैसे हैं, या मतलब इससे हमें ओवरऑल एक रिजल्ट, एक पूरा हमें ब्यौरा मिल जाता है कि यह क्या चीज़ है, क्या इसका रिजल्ट निकला। एंड और दोस्तों मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो सकता है, जबकि मापन केवल मात्रात्मक होता है। यानी कि यह जो है तो मूल्यांकन जो है तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, ठीक है। लेकिन जो ये मापन होता है, यह सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस देता है। तो दोस्तों एंड में हम लोग देखते हैं निष्कर्ष में कि जो मूल्यांकन और मापन शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण भाग हैं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण भाग हैं। मापन से हमें संख्यात्मक आंकड़े मिलते हैं, जबकि मूल्यांकन से हमें समझ मिलती है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा और उसे आगे कैसे सुधार किया जा सकता है। और जो प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट होती है, वह भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने में मदद करता है, और जिसे विद्यार्थी अपने करियर को और सीखने की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास रहता है सिर्फ इवैल्यूएशन, जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बन रहिए, और आने वाले वीडियो दोस्तों और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल होने वाले हैं।